दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सही स्टॉक पिकिंग। पर वो कैसे करें? इतने सारे स्टॉक्स हैं तो सही स्टॉक हम चुनेंगे कैसे? तो यहाँ पे आप जैसे ऑल टाइम हाई, ट्रेंड लाइन, ऐसा गूगल सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे लिंक यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि 10 साल का हाई तोड़ने वाला कौन सा स्क्रीनर है, हम उसको जाके देखेंगे। दोस्तों, मैं पंकज जैन कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति जिसके पास कैपिटल कम हो, जिसके पास नॉलेज कम हो, जिसके पास टाइम कम हो, वो अच्छे से पैसा बना सके, उसका तरीका यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको अगर ठीक ढंग से सीख लिया ना तो ये एक अकेली चीज़ आपको लाइफ में 1 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा भी करा सकती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन से ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 10 साल का हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आपको श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दिख रहा है। अभी नीचे जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ब्लैक, रेड, येलो, ये अगर ग्रीन हो तो बहुत अच्छी बात है, ग्रीन एंड येलो हो तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे RACL गियर टेक लिमिटेड 10 साल का हाई इसने तोड़ा। हमने क्लिक किया इसको, और मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिवली देखा जाए। तो ये एक्सपेंसिव स्टार बता रहा है, मतलब फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हम जाके इसका चार्ट देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चार्ट देखने के बाद इसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स देखते हैं, ऑल टाइम चार्ट देखते हैं और वहाँ से डिसाइड करते हैं कि इसमें हम एक पोजीशन बना सकते हैं। तो ये पोजीशन अगर आपने बनाई तो आपको 1 वीक के अंदर, वीक तो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है 3 दिनों के अंदर ही आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले। यहाँ बेसिक और TTM EPS में देख लेता हूँ और उससे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ इसकी प्राइस क्या होना चाहिए। तो बेसिक EPS TTM में 34 दिख रहा है। 34 को मैं बॉन्ड रेट से अगर डिवाइड करूँ तो मुझे पता लगेगा कि इसकी प्राइस कितनी रिजनेबल है। अभी इसकी प्राइस होनी चाहिए 500-600 रुपये के आसपास, लेकिन 1100-1200 चल रहा है तो थोड़ा एक्सपेंसिव है ये। तो हम वहाँ पे छोटी क्वांटिटी में अपनी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पीछे चलते हैं फिर से। जो स्क्रीनर हमने खोला था उसी में पीछे जाके और हम फिर कोशिश करेंगे। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसने ऑल टाइम 10 साल का हाई तोड़ा है। यहाँ पे वायर्स एंड फैब्रिक्स दिख रहा है। अब मैं ज़्यादा प्राइस वाले स्टॉक्स को ज़्यादा ध्यान दूंगा, जैसे मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड 337 है, नेशनल प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यहाँ पे 2 ग्रीन और 1 येलो बॉक्स है, ये अच्छा माना जाएगा। फिर पेनोरमा स्टूडियो इंटरनेशनल लिमिटेड, तीनों ग्रीन बॉक्सेस हैं। फिर TRIL 2 ग्रीन और 1 येलो बॉक्स है। तो ये क्या है ग्रीन एंड येलो बॉक्स? ये बताते हैं ड्यूरेबिलिटी, मोमेंटम एंड वैल्यूएशन स्कोर, मतलब कितना प्राइस टिकेगा, मोमेंटम कैसा रहेगा, चाल कैसी रहेगी, और वैल्यूएशन कैसा है, बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। तो ये सब बातें आपको यहाँ से पता लगने वाली है। ये मिश्र धातु निगम लिमिटेड में एक रेड बॉक्स है। रेड बॉक्स को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि इससे पता लगता है कि वो चीज़ थोड़ी कमज़ोरी है। ये डायनेमिक केबल आप देख रहे हैं, 52 हफ्तों का हाई तोड़ा है इसने। तो कहीं पे लिखा हुआ है 52 वीक हाई टूटा है, कहीं पे लिखा हुआ है 10 साल का हाई टूटा हुआ है। तो 10 साल का हाई जहाँ पे टूट रहा है, जितना लंबा रेंज ब्रेक हुआ है उतना ही ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट और उतना प्रॉफिट मार्जिन लेने के चांसेस बनते हैं। तो मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे 10 साल का हाई टूटा है तो कम से कम यहाँ से 15 से 20% की रैली आ जाएगी। 5 साल का हाई टूटा है तो 5 से 10% की रैली आ गई है, और 1 साल का हाई टूटा है तो हो सकता है 2 से 5% की रैली आने के चांसेस बनते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट छोटे ब्रेकआउट में हो सकता है, 1 साल के हाई में ऐसा फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस है। तो दोस्तों, ऐसे यहाँ से हम इसको फिर से क्लिक करेंगे, स्टॉक्स देखेंगे, उनकी डिटेल जाके देखेंगे और पता करेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनको यहाँ पे ख़रीदा जा सकता है। तो जैसे पेनोरमा स्टूडियोज़ देख लिया हमने, और कौन सा स्टॉक है जो हमको ऐसा दिखता है, डायनेमिक केबल यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 साल का हाई जिसने तोड़ा हो और जिसके बॉक्सेस भी अगर ग्रीन और येलो होंगे तो उन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। आप नेक्स्ट पेज पे भी चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्राइस के मामले में देखना चाहूँ कि ज़्यादा प्राइस वाले स्टॉक सबसे ऊपर आ जाए तो मैं क्या करूँगा, करेंट प्राइस में यहाँ मैंने क्लिक करके रख दिया, सबसे छोटी प्राइस आ गई, अब सबसे बड़ी प्राइस आ गई। तो ये सेंसेक्स आ गया यहाँ पे, BSE कैप बोर्ड मिड कैप, अभी तक की इंडेक्स की बात कर रहे हैं। नीचे जाते हैं हम, स्टॉक के नाम भी आने लग जाएंगे, सेक्टर का भी पता लग रहा है। सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, 10 साल का हाई अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर ने ढूंढा है, तोड़ा है, तो फिर यहाँ से ये 10% की और रैली दे दे, इसके चांसेस बनते हैं। देखिए निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 ने भी 10 साल का हाई तोड़ा है। तो ऐसे में दोस्तों, या तो आप स्टॉक में डायरेक्टली स्टडी करके पोजीशन बनाएंगे, या फिर आप मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पोजीशन बना लेंगे।
तो ये मौके होते हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमको ये देखिए यहाँ पे हम 100 कर देते हैं। इसका आप पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, वो एक अलग कहानी है। तो कोशिश करनी है यहाँ पे, जब तक आपको कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते तब तक हम उसमें एक पैसा भी लगाना नहीं चाहते, लेकिन जैसे जैसे आपको रिज़ल्ट मिलते जाएंगे आप आगे पैसा लगाने की शुरुआत कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे आप देख सकते हैं। मैं फिर से इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्या लिखा था हमने? 10 ईयर हाई तोड़ने वाला ट्रेंड लाइन में, या गूगल सर्च में आपने दिखा स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रेंड लाइन, ऐसा लिखा। यहाँ से आया, हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन से स्टॉक्स ने 10 साल का हाई तोड़ा है और यहाँ पे जाके हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ कि ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले 283 पे था मिश्र धातु निगम लिमिटेड, वो 293 हो चुका है। ऐसे चांसेस बनते हैं जब हम अब यहाँ पे नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज को देखते हैं तो नेक्स्ट आपको सारे स्टॉक नज़र आते हैं। इंडोटेक ट्रांसफार्मर 429 हो चुका है दोस्तों, इसने 10 साल का हाई तोड़ा था। 386 के आसपास की बात है, वहाँ से अब ये 427 हो चुका है। सोचिए कितना बड़ा पैसा बनाया जा सकता था। अब हम यहाँ पे क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे 3 ग्रीन बॉक्सेस हों, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, और जिसमें 10 ईयर या 5 ईयर हाई ब्रेक हुआ हो। तो एक जल्दबाजी नहीं रखनी है आपको। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, या फिर हम फिर से वो प्राइस वाला मूवमेंट करते, प्राइस वाला स्क्रीनर लगाते। करंट प्राइस को मैंने क्लिक किया, ये सबसे छोटी प्राइस आ गई। अब हम सबसे बड़ी प्राइस पे जा रहे हैं और नेक्स्ट पेज यहाँ से कर रहे हैं। नीचे गए बॉटम में, और आपने यहाँ से नेक्स्ट पेज को क्लिक किया तो इंडेक्स की बजाय अब यहाँ पे स्टॉक्स आ जाएंगे। अभी भी यहाँ पे इंडेक्स दिख रहे हैं क्या? नहीं। एबीबी इंडिया ने 10 साल का हाई तोड़ दिया है। बनारस होटल्स ने 10 साल का हाई तोड़ दिया है। देखिए, अब होटल्स में ऐसा हो सकता है कि किसी ने बनारस होटल का नाम भी नहीं सुना। क्लिक किया हमने यहाँ पे और जाके पता किया ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, गेटिंग एक्सपेंसिव। इसका हम यहाँ पे जाके बाकी चीज़ें देखें। 16310 ऑल टाइम हाई क्या है। अब होटल सेक्टर में कोई अच्छा स्टॉक हमको मिल नहीं रहा था। बनारस होटल में हमको लगा कि हमारे 1 लाख रुपए अगर कैपिटल है, सब में हम 10,000 डाल रहे हैं, लेकिन होटल सेक्टर छोटा है तो चलो इसमें 3,000 डाल देते हैं। ऐसे करके आप पोजीशन बना के रख सकते हैं। आपको पता है पीछे हमने बंगाल एंड असम ऐसे ही सर्च करके आपको दिया था कितना पैसा दे रहा है वो। किसी ने 5 शेयर खरीदे हैं तो वहाँ पे भी 4 से 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग नहीं है, लेकिन अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएशन ठीक हो तो हम वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। बंगाल एंड असम हमको यहाँ पे ये बनारस होटल दिख रहा है, प्राइस तो 4100 के आसपास है। तो हम EPS से चेक करेंगे कि इतना पैसा इसके लिए देना चाहिए। 4400 का ये है। हम जाके वहाँ पे EPS चेक करते हैं। दोस्तों ये बात कहाँ से पता लगती है? जो 90,000 2 आवर्स का कोर्स है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इतना कम से कम कैपिटल हो 5 लाख से 20 लाख। उसको क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उससे पूरा आपका बेसिस बन जाता है। देखिए पिछले लगातार कई सालों से इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो बेसिक EPS 28 से बढ़ती 43, 95, 115, 144, 179। अब 179 की EPS होने का मतलब 2500 से 3000 रुपये के आसपास की तो इसका वैल्यूएशन बनता ही बनता है। ऐसे में अगर हम एक छोटी क्वांटिटी उठा लें, अगर ये वैल्यूएशन 4500 या 5000 बनता तो हम एक बड़ी क्वांटिटी भी उठा लेते थे। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको ये चीज़ देखनी है कि आप कैसे यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।